हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेज जगह आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, 9 क्लास के बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों के लिए अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ओरिजिनल प्रश्न पत्र में 2026 का देखने को मिलेगा। सारे बच्चे 7 मार्च 2026 के लिए तैयार हो जाइए। मैं एकदम अत्यंत वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो आपका एग्ज़ाम में छप गया है। जितने भी कक्षा 9 के बच्चे हैं झारखंड बोर्ड के, सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सारे बच्चे समझ गए? आइए एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसके पहले मैंने कक्षा 10 का तैयारी करवाया है। सभी बच्चों ने धुआंधार तरीके से तैयारी किया है। अब उन लोग का रिजल्ट का बाकी है। अब आप लोग का बारी है कक्षा 9 के बच्चों। अगर एग्ज़ाम में तूफान मचाना है तो मैं जितना भी क्वेश्चंस वीडियो बताऊंगा सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है। मैंने 10 का भी क्वेश्चन पेपर दिया था, इसी तरह से मैं 9 वाले सभी बच्चों यानी कि आप सभी को भी मैं क्वेश्चंस दूंगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन सब। चलिए मेरे प्यारे झारखंड बोर्ड के बच्चों, जिनका जिनका जो जो बच्चे कक्षा 9 में है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। झारखंड बोर्ड के कक्षा 9 के बच्चे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न पत्र सेम टू सेम इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ। फ्रांस के सम्राट लुई 16वां के न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश विद्रोह का कारण। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का से क्या हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। फ्रांस के सम्राट लुई 16वां के न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश विद्रोह के कारण। किसके कारण? देश विद्रोह के कारण। सभी बच्चे समझ गए? आइए मैं आप सभी को अगला वीवीआई क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ठीक है, फाइनल एग्जाम में इसी सेट से 10 क्वेश्चंस पूछेगा, इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं, सॉरी 9 के बच्चे हैं, सभी इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। अगर एग्ज़ाम में 40 में 40 आपको अगर लाना है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल एजेंसी द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? ठीक है, तो उसमें ये सभी प्रावधान को पारित किया गया था जो जो आपका लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। मैं एक चीज़ बताते चलूँ, झारखंड बोर्ड के कक्षा 9 के बच्चे बच्चियों, आप सभी को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर एग्ज़ाम में अगर इनमें सभी कोई भी ऑप्शन में दिख गया तो आंख बंद करके उसमें टिक करके आइएगा, गोला करके आइएगा, क्योंकि वही 100% आपका सही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था? ठीक है, मतलब ये जो लाइन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये कौन बोला था ये लाइन को? सभी बच्चे समझ गए? औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था? तो इसका यह विचार किसका था? कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 आपका पूछा है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, खूनी रविवार। कौन रविवार? खूनी रविवार। तो उसको हम लोग बोलते हैं 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 में आपका क्या पूछा है, आइए हम लोग सभी देखते हैं। जितने भी कक्षा 9 के बच्चे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं 100% तैयारी करवा दूंगा मैथ्स का। मैं ऑनलाइन मोस्ट वीवीआई 40 टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दूंगा। उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पूछा है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉइस योजना किसने बनाई? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ने
डॉइस योजना बनाई थी। ठीक है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉइस योजना कौन बनाया था? अमेरिका बनाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 में आपका दिया हुआ है, वह स्थिति जब कीमतों बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति मुद्रास्फीति। ठीक है, सभी बच्चे इसको भी रट लीजिएगा। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है उसको हम लोग अति मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 की ओर सभी बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वन विनाश। क्या बोलते हैं उसको? वन विनाश। इसलिए जितने भी झारखंड बोर्ड की कक्षा 9 के बच्चे हैं जरूर सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए 2 बार, एकदम याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आपका दिया हुआ है, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपराधिक जनजाति अधिनियम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 की ओर, ठीक है, देखिए ये रहा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रीड कर देता हूँ। निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा ट्रिक, रोटी की टोकरी, तो रोटी की टोकरी याद रखिएगा हम लोग अमेरिका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अमेरिका को बोलते हैं। रोटी की टोकरी किसको बोलते हैं हम लोग? अमेरिका को बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12। पहली बार क्रिकेट किस देश ने खेला था? ये तो सभी बच्चों को पता है, इंग्लैंड के साथ खेला था। पहली बार क्रिकेट किस देश ने खेला था? ना इंग्लैंड ने खेला था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है? तो हिमालय दर्शाता है। समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो देखिए बच्चों इनमें इनमें सभी ऑप्शन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। एग्जाम में याद रखिएगा, अगर किसी ऑप्शन में इनमें सभी दिख गया तो इनमें सभी जरूर लगाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोग का A to Z क्वेश्चन का तैयारी करवा दूंगा। मैथ का मैं ऑनलाइन लाइव क्लास लूँगा जिसमें मैं टोटल 40 टाइप बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए सभी बच्चे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 में आपका दिया हुआ है, 17 में दिया हुआ है, हिमालय की नदियों अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्तों को तय करती है। वे अपने गमन के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? तो वो अपर्दन क्रिया करती है। क्या करती है? अपर्दन क्रिया। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 में आपका दिया हुआ है,
पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो वो जो है आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सभी बच्चे समझ गए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कर्क वृत्त पश्चिमी में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग से होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मिजोरम से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको A+ लाना है सब सब्जेक्ट में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा 9 के बच्चों, जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 9 के बच्चे हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसूनी हवा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो कहाँ की जाती है? उपजाऊ भूमि में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 और की ओर, 22 की ओर। 22 में आपका दिया हुआ है, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? वन नियंत्रित करता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23 में आपका पूछा है, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो देखिए यहाँ इनमें सभी मिलाना, तो मैंने बोला था ना कि इनमें सभी टिक करना है। 8 क्वेश्चन मिलेगा इनमें सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 में आपका पूछा है, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपने शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनमत पर आधारित शासन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ठीक है, तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 दिया हुआ है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? ठीक है, तो मैं भारत को ऐसा संविधान देना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 आपका दिया हुआ है, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो देखिए बच्चों, इसमें इनमें सभी ऑप्शन होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनमें सभी वाला मिलेगा, सभी बच्चे इनमें सभी ही टिक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है, किसी भी लोकतंत्र की में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? तो चुनाव, ठीक है। अगर चुनाव नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे राजा को चुनेंगे? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 में आपका दिया हुआ है, भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? देखिए बच्चों, इसमें भी इनमें सभी ऑप्शन है, तो आँख बंद करके इनमें सभी में गोला करके रहिएगा। चलिए हम लोग 31 देखते हैं। 31 क्या पूछा है? 31 में पूछा है आपका, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है।
सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? ना प्रधानमंत्री करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? उस आयोग को हम लोग जो है मंडल आयोग बोलते हैं। क्या आयोग बोलते हैं? मंडल आयोग बोलते हैं। सभी बच्चे समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाता हूँ। प्रश्न संख्या 33 निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो किसको हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार है? तो उनके 80 परिवार है। कितने परिवार है? 80 परिवार है। सारे बच्चे समझ गए? चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर हो जाएगा भूमि तथा पूंजी। क्या हो जाएगा? भूमि तथा पूंजी। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। ठीक है, 36 में क्या दिया हुआ है? सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 36 में आपका दिया हुआ है जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। सारे बच्चे समझ गए? हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? मैं क्वेश्चन को एक और बार रिपीट करता हूँ। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि भारत में बहुत अत्यधिक ज़्यादा हो गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 में क्या दिया हुआ है? निर्धारित रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धारित काम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैथ का आपको तैयारी करना है तो अगर A+ सब सब्जेक्ट में चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर मारिएगा, क्योंकि मैं A to Z का तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं कक्षा 9 के बच्चों का, मैंने मैट्रिक के बच्चों का भी करवाया है। सभी बच्चे एग्ज़ाम में धुआंधार लिख के आए हैं। अब आप लोग का बारी है। अंतिम क्वेश्चन इस सेट का। ठीक है, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम। इसी तरह से बच्चों मैंने आप सभी को टोटल 40 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस बताया। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर इसी तरह का और आपको वीडियो चाहिए तो। सभी बच्चे समझ गए? मिलते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, सभी बच्चे वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चंस याद हो जाएगा। इसमें से आपका 10 क्वेश्चंस, 10 नहीं तो 8 क्वेश्चंस
फाइनल एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।